नहीं, विश्वास हर जगह ना है, ना ना हर जगह है मेरी भगवान। मेरी बात का अगर जवाब मानने दे। वाले के ऊपर विश्वास की अरे बात है ये। मेरी बात का हाँ जवाब जी। दे। भगवान मंदिर में है या मंदिर हृदय एक में है? स्थान है, पूजनीय स्थान स्थान है, तो पूजनीय स्थान स्थान तो है। मेरी शिक्षा इस स्थान प्रकार तो से कलेक्शन के नहीं, अंदर नहीं, है। सुनो, सुनो, कलेक्शन के अंदर तो स्थान कलेक्शन नहीं, के अंदर कलेक्शन है। के अंदर तो फिर आज के एजुकेशन भी है, विद्यालय भी बने कलेक्शन के हुए हैं, अंदर है। नहीं विद्यालय भी बने वो हुए हैं तो कलेक्शन के विद्यालय अंदर। तो स्कूल में पढ़ाने के लिए। नहीं, विद्यालय में भी आज कलेक्शन चल रही है, आप मानते होंगे ये बात तो, अब प्लीज, बहुत सारे हैं। अब आपने बहुत कुछ पूछ लिया, आपने 2 मिनट पूछना था, पूछ लिया। अब अच्छा, अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। स्कूल तो सर्व शिक्षा है, सबके लिए है वो तो। भैया ये सर्व शिक्षा अगर सबको मिल जाती तो मेरे ख्याल में ढोल कुवार सूतर पशुनारी वाली किताब ही ना लिखी फिर आप जाती। भाई, फिर नहीं वही लिखी बात, जाती। फिर आप वो किसने लिखी है? वो तो किस उसने इंसान ने लिखी है? RSS वाले मोहन भागवतन पूछे किसने नहीं, लिखी। नहीं, नहीं, आप फिर वो वही बता बात है, एक देगा आपको। व्यक्ति विशेष के ऊपर, मतलब कि आप वही बात कर रहे हैं ना कि लिखने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी बात लिख रहे आ रहे हैं। हाँ तो किताब तो लिखने वाला जो है कोई ना भी बहुत आप कुछ उसको मानेंगे लिखेगा। सही, नहीं मतलब मैं आप विरोध करेंगे भगवान का भी, सब कुछ। ये ढोल कुवार सूतर पशुनारी ये रामायण के अंदर मनुस्मृति के अंदर अंकित है कि भाई अगर तुम्हें बैल बना करके लोग जोत रहे हैं तो तुम कब तक बैल बने रहोगे। अगर ढोल कुवार सूत्र पशुनारी तुम्हें इस बात की भावनाएं तुम्हारी आहत नहीं होती, उनकी भावनाएं फटाफट आहत हो जाती हैं, तुम्हारी कभी आहत नहीं हुई आज तक। बे पूजिए भी पर चाहे गुणहीन और तो आपने पूजिए मत नहीं, पूजिए। आपने सिर्फ उस बात को लिया है, ढोल कुवार पुरुष, आपने ये नहीं देखा यत्र पूजन नारी तत्र रमन्ते देवता, ये नहीं आपने श्लोक सुना अलग समय पर? आपको पता है कितनी रामायण है? अरे ये रामायण कितनी वो है? बहुत, यहाँ तो 350 रामायण है, ये तो इतनी हजारों शास्त्र हैं। 350 रामायण है। मैं कह रहा हजारों शास्त्र नहीं, हजारों शास्त्र हैं। 350 रामायण। लेकिन बात ये है ये कि जो किसने शिक्षा, लिखे? सुनो मेरे को एक बात, जैसे ही चुनावी मौसम नज़दीक आता है वैसे ही नेता अपने अपने गाड़ी घोड़े लेकर सड़कों पर आ जाते हैं और वोट मांगते हैं उस जनता से जब 5 साल पूर्ण होते हैं। हमारे साथ राजकुमार सैनी है। इससे पहले आपने जो यात्राएं देखी होंगी उसमें अलग अलग नेता अपने अपने लिए वोट मांग रहे थे। राजकुमार सैनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। और ये यात्रा 2024 मिशन के लिए आपने शुरू की है, क्या कुछ एजेंडे तैयार किए हैं? देखिए हमारा एजेंडा है कि जिस प्रकार से देश को बांट करके हिंदू मुसलमान में राजनीति खेल खेल रही है, कहीं राम के नाम पर, श्याम के नाम पर, कहीं अंधविश्वास और धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वो मुद्दे कौन हो गए जो 2024 में मोदी जी लेकर के आए थे, जिसमें कहा गया था कि किसानों की आमदन दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां होंगी और महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, 15 लाख रुपए खाते में भी आ जाएंगे, काला धन बाहर से लेके आएंगे। वो मुद्दे कौन हो गए? अब तो राम श्याम की लड़ाई रहेगी। 9 साल से बीजेपी का राज है सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि समझ क्यों नहीं आ रहा जनता को? देखिए 9 साल तो मुझे, 7वां साल तो मुझे भी जा रहा है समझाते समझाते। जब देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि भाई बैकवर्ड समाज के साथ गद्दारी हो रही है, इसमें बड़े लोग भी घुस रहे हैं, तो इस व्यवस्था के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों ने बीजेपी डरा दी कि हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। उस दिन मैंने कहा था कि अगर नापुंसक लोगों के पास अगर हम रह करके उस अपने लोगों को लुटवाते हैं तो इसका मतलब ये है हम भी गद्दार हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर जब आपने पार्टी बनाई, जितनी जनसंख्या वहाँ पर थी, आज यात्रा के दौरान या कहीं पर दिखती नहीं है, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर राजकुमार सैनी को हल्का समझ रहे हैं? देखिए राजकुमार सैनी ना कभी पहले हल्का था ना आज हल्का है। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं तो बंसीलाल के पास, ओम प्रकाश चौटाला के पास, भजन लाल के पास, तीनों सरकारों में तब भी और अब बीजेपी के पास, तीनों सरकारों में उस भेदभाव के खिलाफ विरोध मैंने किया जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ा, बंसीलाल को कुर्सी छोड़नी पड़ी और भजन लाल को अलग पार्टी बना करके पार्टी से बाहर निकलना पड़ा और बीजेपी को भी 80 सीटों से 40 पे लाके खड़ा कर दिया था। जो गद्दारी बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के साथ कर रहे हैं, उस गद्दारी को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जन जागरण अभियान है रथ यात्रा के माध्यम से, 5 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था पानीपत से, आज ये 14वें जिले के अंदर है और 31 मार्च तक कैसे समर्थन मिल रहा है? कैसे समर्थन हमारा इस प्रकार से, जैसे अभी पीछे था वहां पर इसी तरह हर चौक चौराहे पर हमारे को 20-50-100 लोग जो जागरूक हो, क्योंकि पूर्व निर्योजित है तो हमने लोग इकट्ठे नहीं किए हुए। हम तो जन जागरण अभियान के माध्यम से जो भी 10 आदमी कहीं मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, उनको अवेयर करके इस किताब के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे कि अंधविश्वास से बचो, ज्ञानवान बनो। ये आप भली भांति जानते हैं कि जो आपके द्वारा मुद्दे उठाए गए थे उसका बेनिफिट बीजेपी ने लिया हर इलेक्शन के अंदर, जाट नॉन जाट की बात हो या अन्य हो।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हम्म 35 का नारा बीजेपी ने बनाया, मेरे पर आरोप लगाया। मैंने उस दिन ये बात कही थी कि भाई अगर जाटों को आरक्षण देना तो 4 कौमें और रहेगी हैं, 100% आरक्षण कर दो, जनसंख्या अनुपात में सभी कौमों को आरक्षित कर दो जो संविधान में लिख रखा है। उसका भी बीजेपी ने अब पूरा आपने खुलासा चलिए किया। वो अब बीजेपी ने बीजेपी तो उसका बेनिफिट ले लिया। अब बात आती है, आप उस प्लेटफॉर्म से हट गए हैं जो सामाजिक मुद्दे थे या फिर जो जनता के मुद्दे थे। अब आप धार्मिक मुद्दों की तरफ आ गए हैं। आप सीधा कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मैं उसी मुद्दे पे हूँ हम्म जिस मुद्दे से इनको गुलाम बनाया जा रहा है। हम्म अब धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांट रही है बीजेपी। नहीं, आपने ये हमने कहना शुरू कर दिया आप लोगों ने, भाई मूर्ति पूजा छोड़ो, ये कुछ छोड़ दो। ये आप लोग सिर्फ ये कहने लग ये गए। इसी वास्ते मैंने कहा कि ढोल गवार सुदर पसुनारी ये रामायण के अंदर मनुस्मृति के अंदर अंकित है जी कि भाई अगर तुम्हें बैल बना करके लोग जोत रहे हैं तो तुम कब तक बैल बने रहोगे। अगर ढोल गवार सुदर पसुनारी तुम्हें इस बात की भावनाएं तुम्हारी हाथ नहीं होती, उनकी भावनाएं फटाफट हाथ हो जाती हैं। तुम्हारी कभी हाथ नहीं हुई आज तक बे पूज्य विपर चाहे गुणहीन और तो आपने पूज्य उस मत नहीं पूज्य। आपने उस सिर्फ उस बात को लिया है ढोल वार पुरुष। आपने ये नहीं देखा यत्र पूजन्ते नारे यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, ये नहीं आपने श्लोक सुना? ये भी श्लोक सुना होगा जो सुना नहीं ताड़न होगा, ये जो आप जो अब आप ताड़न का शब्द शिक्षा निकाल रहे तो बकरी को, ऊंट को, बैल को नहीं, ये क्या बात शिक्षा दोगे। नहीं, ये तो आप बनावटी है कि भिलनी नहीं के आप बेर उस नहीं, भिलनी के बेर खाने की बात समुंदर कह रहा है कि देखिए आप राजन आपके तो भिलनी इंतजार कर रही है नहीं और आप वो पता क्या झूठे बेर देखिए जनो आप मानो जब 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 मैं आपको ये जब बात कह शास्त्र नकली हैं हम्म ये लिखवाए ही, मतलब उसने पुष्यमित्र शुंग ने अशोक सम्राट की वंशावली के 10वें को खत्म करके नहीं, लिखवाए अलग हैं। अलग समय पर आपको पता है कितनी रामायण है? अरे ये रामायण कितनी वो है? बहुत यहाँ तो 300 सैकड़ों 350 रामायण है। ये तो इतनी किसने हजारों लिखी? नहीं, हजारों शास्त्र हैं। 350 रामायण है। मैं कह रहा आप कौन सी वाली हजारों रामायण शास्त्र मानते हैं, हैं? नहीं हजारों शास्त्र हैं। 350 रामायण। लेकिन बात ये है ये कि जो किसने शिक्षा लिखे सुनो, जो नहीं मेरे एजुकेशन मेरे को की एक बात बताओ, हाँ जी कोई किताब भगवान ने लिखी हम्म, बताओ। वो श्रीमद् भगवद गीता भगवान द्वारा बोली गई है। भगवान द्वारा बोली गई नहीं, मैं क्या कोई हम्म, कोई शास्त्र भगवान ने लिखा नहीं भगवान द्वारा नहीं लिखा गया कोई भी। नहीं लिखा गया, आदमी ने लिखा, जी अपना पक्ष रख के जो लिखा, नहीं जो कवि रहे हैं समय समय पर वो अपने अपनी बात अपना रखते हैं। पक्ष नहीं रख के नहीं लिखा अपना लग पक्ष नहीं, अपना अपना जो भी सुनिए सरकार जो आती है भी वो अपना संविधान बना लेती है, जो भी जिसका राज होता है वो अपने कायदे लिख लेता तो है, आप अपनी एक किताबें मिनट अपने रूल लिख सुनिए, लेता है। मैं गीता को मानता हूँ, लेकिन आप गीता को मानते हैं? मैं कह रहा गीता हुई नहीं देश में, हुई क्यों नहीं? और मैं ये जो तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह नहीं रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहाँ कहा कहने लग है रहा। कि गीता हुई नहीं? अरे यार इस देश में 4-5,000-6500 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष आपके हिसार जिले में जाओ, राखीगढ़ी में देख लो आप। मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, रामायण महाभारत का कोई अवशेष तो होना चाहिए, गदा नहीं, तीर अभी तलवार आपने भाला नहीं कुछ होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है, जी कुछ भी तो नहीं है। कितने साल पुरानी बातें हैं अच्छा सर? चलिए, कितने साल बिल्डिंग पुरानी? आपको पता होगा सुनो समय समय के साथ सब कुछ सुनो, बदलता रहता है। बिल्डिंगों को तो खागी दिमक, और उस गीता को किताब को दिमक भी तो नहीं उसके लगी। अंदर 700 श्लोक हैं, एज इट इज है वो आज अरे तक मेरे ऐसे भैया सुनिए वही तो कहा नहीं कि एज इट इज है सर, वो आज भी चेंज नहीं हुए। किताब को दिमक नहीं लगी। नहीं चेंज नहीं नहीं मेरे दिमक नहीं मेरे किताब। भैया किताब को दिमक नहीं लगी, बिल्डिंगों को दिमक खागी। तो आपको ये बात तो मानते होंगे कि अंग्रेज जो है यहाँ से साहित्य लेकर गए हैं? हमारे ये बात तो मानते होंगे अंग्रेज यहाँ से साहित्य लेकर गए हैं? यहाँ तो कोई साहित्य अंग्रेज लेकर नहीं गए, अंग्रेज ना इस देश में लॉर्ड आते हैं। मैकाले जब आया यहाँ पर सारा कुछ इस लेकर देश के में आया। अगर अंग्रेज न आते तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिलना था। ये जो किसने लिखा था कि तेली तमोली भट्ट कुण भट्ट क्या जय का पार्लियामेंट में हल चलाएंगे, ये तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने कहा था। नहीं आप ये मानते हैं कि जो अंग्रेज आए चलिए मैं आपके साथ इस बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 9 सितंबर 1976 का, ललई सिंह यादव की किताब को पढ़ लेना। चलिए वो भी मान लेंगे आप जो मुद्दों की बातें जो मान लो आप उनसे दूर जा रहे हैं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि देश में जो शिक्षण की बात है, अभी मैं यही बात यहीं से शुरू की थी कि एजुकेशन हमारे देश का मेन मुद्दा था जिससे लोगों को ज्ञान आता। अब एजुकेशन के पर सरकार क्या कर रही है कि प्राइवेट स्कूल जो है ना 500 रुपए हम देंगे उनको रहने दो और सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, 1100 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। ये क्या है? बंद क्यों कर रहे हैं? बंद कहाँ कर रहे हैं? बंद कर दिए 150 स्कूल तो अभी पिछले में न करे, उतने पिछले 300। ये प्राइवेट स्कूल वाले नहीं, आप ये समझिए कि वो बंद क्यों किया। जब हमारे सरकार से प्रश्न था भी आप बंद क्यों कर रहे हैं, तो उनको कहना था 25
की संख्या, जैसे मान लो कि 2-3 संख्या बैठे हैं, 2-3 बच्चे बैठे हैं मान अरे लो, नहीं, ऐसा नहीं है यार, 2-3 बच्चे ये बैठे हैं मान लो, ऐसा नहीं इसलिए है जो आप अपने 25 की संख्या दिखाइए, मैं जो सरकार से आप सवाल करूंगा आप कि 25 संख्या ज़्यादा है। अब तो सरकार ने ये भी कर दिया कि जो गरीब लोगों के स्कूल थे उनकी मान्यता भी बंद नहीं, कर दी। स्कूल गरीब का या अमीर का थोड़ी होते हैं। ना स्कूल तो गरीब अमीर गरीब ही चला रहे हैं। नहीं, नहीं, आप वही बात है, आप कह रहे हैं गरीब का स्कूल है, स्कूल तो सर्व शिक्षा है, सबके लिए है वो तो। भैया ये सर्व शिक्षा अगर सबको मिल जाती तो मेरे ख्याल में ढोल कुवार सूतर पशुनारी वाली किताब ही ना लिखी फिर आप जाती, भाई, फिर नहीं वही बात, लिखी जाती। फिर आप वो किसने लिखी है? वो तो किस उसने इंसान ने लिखी है? RSS वाले मोहन नहीं, भागवतन पूछे किसने नहीं, लिखी नहीं, है, नहीं, आप फिर वो वही बता बात है, एक देगा आपको। व्यक्ति विशेष के ऊपर, मतलब कि आप वही बात कर रहे हैं ना कि लिखने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी बात लिख रहे आ रहे हैं कुछ। हाँ तो किताब तो लिखने वाला जो है कोई ना भी है, बहुत आप कुछ उसको मानेंगे लिखेगा। सही, नहीं, मतलब मैं आप विरोध करेंगे भगवान का भी, सब चीजों का भी। हु इज गॉड, गॉड इन आवर हार्ट, देखा सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। गॉड इन योर हार्ट, हाँ, हाँ? भगवान हृदय में है। हृदय में है, हाँ, मंदिर में तो नहीं। नहीं, भगवान हर जगह ना है, ना ना, हर जगह है मेरे मेरे भगवान, मेरी बात का अगर जवाब मानने दे। वाले के ऊपर विश्वास की अरे बात है ये। मेरी बात का हाँ जवाब जी, दे, भगवान मंदिर में है या मंदिर हृदय एक में है? स्थान है, पूजनीय स्थान है, तो पूज्य स्थान स्थान तो है, मेरी शिक्षा इस स्थान प्रकार तो से। कलेक्शन के अंदर है, सुनो सुनो, कलेक्शन के अंदर तो स्थान कलेक्शन के अंदर कलेक्शन है, के अंदर तो फिर आज के एजुकेशन भी है, विद्यालय भी बने कलेक्शन के हुए हैं, अंदर है। नहीं नहीं विद्यालय भी बने वो हुए तो कलेक्शन के विद्यालय अंदर, तो स्कूल में पढ़ाने के लिए। नहीं विद्यालय भी आज कलेक्शन चल रही है, आप मानते होंगे ये बात तो, अब प्लीज, बहुत सारे हैं। अब आपने बहुत कुछ पूछ लिया, आपने 2 मिनट पूछना था, पूछ लिया आपने। अब अच्छा, बोलो। अंतिम सवाल ये, अगर मान लो आप जैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं मिशन 2024, जी। अगर बीजेपी की सीटें कम रहेगी तो क्या आप गठबंधन करेंगे? देखिए, मैं जो हमारी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा के साथ कभी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं किया। तो क्या बीजेपी आपकी विचारधारा के अनुसार चल रही है? मेरी विचारधारा के साथ बीजेपी चलती होती तो हमें पापड़ बेलने पड़ते। तो मतलब कि आपका कहना है कि आप कभी उससे गठबंधन नहीं करेंगे? मैंने कभी भी विचारधारा के खिलाफ काम ही नहीं किया, वो कोई भी है। जी, हमारी विचारधारा पर अगर बीजेपी चलना चाहेगी, नहीं बीजेपी अगर मेरी विचारधारा पर चलना चाहेगी, मतलब मुझे कोई मतलब ऑब्जेक्शन है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन अबाउट बीजेपी, अबाउट कांग्रेस, मतलब किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी विचारधारा अगर फॉलो करते हैं तो मतलब आप किसी से गठबंधन कर सकते हैं? मैंने कहा विचारधारा के साथ जो हमारी विचारधारा फॉलो करना चाहता है, हमें कोई तरह नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो, जिससे हमने खास बातचीत हुई है। नमस्कार।